हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज जो आपकी आ चुकी हैं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है जीएसजी की। बस एक ही वार में ग्रुप डी पार होगा आपका। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज चल रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को जो बहुत ही बेहतरीन क्लास है। यहाँ पर देख रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन है। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? सितार वादक हैं या संतूर वादक हैं या नादस्वरम वादक हैं या फिर ढोलक वादक हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जो हैं, तो संतूर वादक वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। शिव कुमार शर्मा जो हैं ये आपका संतूर, जो संतूर होता है संतूर वादक हैं। प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जो कि हैं संतूर वादक हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ये देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है आपका कोणार्क नृत्य उत्सव। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कोणार्क जो है, कोणार्क का एक सूर्य मंदिर है। कोणार्क 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 का जो है एक सूर्य मंदिर है जो कि कहाँ पर पड़ता है? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है ओडिशा में। कहाँ पड़ता है? ओडिशा। उड़ीसा में पड़ता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। उड़ीसा में पड़ता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि यहाँ पर एक नृत्य होता है। कोणार्क नृत्य जो होता है ये कहाँ का नृत्य है? ये है आपका ओडिशा का। कहाँ का है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ओडिशा का ये लोक नृत्य है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह, सीताराम येचुरी या फिर एमजे अकबर? यहाँ पर देख रहे हैं सीताराम येचुरी जो है, सीताराम येचुरी सी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। सीताराम येचुरी जो है मोदी गवर्नमेंट या फिर न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा चौथा नंबर अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? यहाँ पर देख रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर कौन सा है? कोलकाता है या मुंबई है या दिल्ली है या चेन्नई है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई ये चारों जो हैं भारत के सबसे बड़े शहर हैं। लेकिन ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा घनी आबादी अर्थात जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो वो है बी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा मुंबई का। मुंबई की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में नटंजलि नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? गोवा में या फिर तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में? तो यहाँ पर देख रहे हैं नटंजलि उत्सव जो है, नटंजलि उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। बी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। तो नटंजलि उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
जनसंख्या, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? यानी भाग देने पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर, या फिर लिंग अनुपात, या फिर साक्षरता दर, या फिर मृत्यु दर। यहाँ पर देख रहे हैं जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिंगानुपात। बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, लिंगानुपात कहा जाता है। और महिलाओं और पुरुषों का जो अनुपात मापा जाता है तो उसे लिंगानुपात कहा जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2011 की, यहाँ पर देख रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है? तो यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, या फिर प्रति 1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं, या फिर प्रति 1000 पुरुषों पर 640 महिलाएं, या फिर प्रति 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं लगभग मानी जाती हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? देख रहे हैं कि राजस्थान से जुड़ा हुआ त्योहार कौन सा है? तो गुड़ी पड़वा, या फिर बोनालू, या फिर बूंदी उत्सव, या फिर माथो नारंग। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो बूंदी उत्सव है तो ये राजस्थान का जुड़ा त्योहार है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कौन सा? बूंदी उत्सव। तो यहाँ पर देख रहे हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। बूंदी उत्सव जो है कहाँ का त्योहार है? तो ये है राजस्थान का जुड़ा हुआ त्योहार है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप, हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता था? FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता था? जीता था किसने? बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, बेल्जियम ने। बेल्जियम ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में जीता था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला सवाल है ओडिसी नृत्य, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर ओडिसी नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये ओडिसी नृत्य जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो उड़ीसा राज्य से, कहाँ से? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो ब्लॉकचेन, या ईमेल, या मत पत्र, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, या ईवीएम। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अब जितना भी चुनाव वगैरह होते हैं तो ईवीएम मशीन का ही प्रयोग किया जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम से जानते हैं। ईवीएम मशीन के माध्यम से ही, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम के माध्यम से ही ये मानक साधन है। ये चुनाव कर इसी के माध्यम से कराए जाते हैं, ईवीएम मशीन के द्वारा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था? तो ए आर रहमान को, या आशा भोसले को, या लता मंगेशकर को, या गुलजार को? यहाँ पर किसको मिला था? ए आर रहमान को। इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। ए आर रहमान को ही यहाँ पर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार मिला था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर, 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? ये जीता था किसने? इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा,
विजेंदर सिंह ने। किसने जीता था? विजेंदर सिंह ने जीता था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है टंकेश्वर। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये है, देख रहे हैं कि 2018 में ये एक प्रकार से शास्त्रीय नृत्य है और टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान प्राप्त है। तो वो है आपका सत्रिया। कौन सा लोक नृत्य है? ये है शास्त्रीय नृत्य भी है सत्रिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं सत्रिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पर देख रहे हैं सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ मणिपुर, कर्नाटक, असम, केरल। तो यहाँ पर देख रहे हैं सत्रिया जो है असम का असम का राष्ट्रीय पर्व है या फिर शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? तो सत्रिया है असम का। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल या फिर उड़ीसा या फिर राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर देख रहे हैं इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। केरल में ही निशागंधी उत्सव मनाया जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा एक प्रश्न है निशागंधी उत्सव है केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख रहे हैं किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया? तो यहाँ पर देख रहे हैं किस भारतीय राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने, गदर पार्टी ने, शिरोमणि अकाली दल ने या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? यहाँ पर देख रहे हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के माध्यम से ही ये राजनीतिक दल तैयार किया गया था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वोटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? कौन सी? वेटिंग फॉर अ वीज़ा। तो ये इंदिरा गांधी की या महात्मा गांधी की या पंडित जवाहरलाल नेहरू की या फिर B.R. अम्बेडकर की? तो यहाँ पर देख रहे हैं वेटिंग फॉर अ वीज़ा जो है B.R. अम्बेडकर, अर्थात दिस द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक, ये आत्मकथा जो है लिखी गई थी वेटिंग फॉर अ वीज़ा। किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर देख रहे हैं देश भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? तो भूटान की राजधानी का नाम क्या है? थिम्पू, ढाका, बीजिंग, पारो। यहाँ पर देख रहे हैं भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू। क्या नाम है? थिम्पू जो है भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू। और कमेंट में बताइए कि यहाँ पर नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? चीन की राजधानी का नाम क्या है? और बीजिंग की यहाँ पर देख रहे हैं और म्यांमार की राजधानी का नाम क्या है? म्यांमार। कमेंट में बताइए नेपाल, चीन और म्यांमार की राजधानी का नाम क्या है? चलिए तो बस यहीं तक, बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये क्लास हमारी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन हमने अपनी इस वीडियो में कवर किए हैं। हमारे इस चैनल को स्टडी वर्ल्ड 77 को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। ये सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs लेकर आ रहे हैं, ये MCQs
किस प्रकार से और कैसे लगे, किस आधार पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बस यहीं तक। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।